विद्यार्थियों का एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में, प्रकाश है क्या, प्रकाश के गुण आदि सब को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी हम जान पाएंगे प्रकाश वास्तव में होता क्या है। प्रकाश हमारे दैनिक दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए उपयोगी है और यह एक प्रकार की ऊर्जा होता है। ठीक है, इसकी सामान्य परिभाषा आपको हम बता रहे हैं, कृपया इसे आप सब कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिसके द्वारा हम संसार की समस्त वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक, ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा का मतलब होता है, जरूरी नहीं है एक कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात जो बॉडी को या जीव जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करे वही वास्तव में ऊर्जा होती है। तो एक कंडीशन है प्रकाश। प्रकाश क्या करता है? सभी जीव जंतुओं को एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ विशेष पॉइंट। ऐसे बातों को सीखने के लिए आप निरंतर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रकाश अदृश्य होता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। इस कारण यह आप कह सकते हैं प्रकाश दो प्रकार का होता है। कुछ बच्चे सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे, लेकिन आज जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, कृत्रिम प्रकाश, एक प्राकृतिक प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश के अंतर्गत जैसे बल्ब से प्राप्त प्रकाश हो गया, टार्च से, मतलब जो जितने भी बल्ब से संबंधित जितने भी, अब तो LED चलने लगे हैं, ठीक है, इन सब से जो भी प्रकाश प्राप्त होता है उसे कृत्रिम प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश जो कि आप यूनिक है, दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्रमा, इसके द्वारा यदि कोई प्रकाश प्राप्त होता है तो ये ईश्वर की अनुकंपा है। ठीक है, तो जैसे सूर्य है और चंद्रमा, ठीक है, इससे जो सूर्य सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रकाश। ठीक है, ऐसे इसी सामान्य जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आपको एक से बढ़कर एक प्रकाश से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए अब सीखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण मतलब क्या होता है, कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप जानेंगे प्रकाश निर्वात में चलता है, जिसकी चाल क्या होती है? जिसमें चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, मतलब जो निर्वात में भी कह सकते हैं, वायु में भी, दोनों की चालें लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की गति ऋजुरेखीय होती है। ऋजुरेखीय का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें जब निकलती हैं, ठीक, प्रकाश किरणें जब निकलती हैं तो आप कहीं धूप छांव में हैं और कुछ आवरण लेकर खड़े हुए हैं, ठीक, मान लीजिए छतरी मान लीजिए, तो क्या आप कभी यह पॉसिबिलिटी देखे हैं कि मतलब जब इस पर प्रकाश आपतित होता है घूम कर यहाँ से आपको टच कर दे? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखे होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि क्या है, कि प्रकाश एक सरल रेखा में, आपका घर बना हुआ है, दरवाजा खुलते ही क्या प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर जाती हैं? नहीं करती हैं। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि इससे यह पता चलेगा कि प्रकाश ऋजुरेखीय गति करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात जैसे प्रकाश उत्पन्न हुआ, दीवार से टकराया तो पुनः द्वितीयक तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है चुंबकीय विकिरणों में भी चल सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता होती है ये कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे जल में है तो जल में प्रकाश चाल अलग होगी, वायु में है तो वायु में निश्चित है, और अन्य माध्यमों में 100% है।
ये चाल मानक मानी जाती है। अन्य माध्यमों में कोई भी चाल आएगी प्रकाश की तो 3 से सदैव कम होगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। ठीक, प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। कितने रंगों से? 7। ये श्वेत प्रकाश जो भी होता है सूर्य का प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे आप बारिश में इंद्रधनुष देखते हैं, आसमान में बनता है, तो उसमें कौन कौन से कलर होते हैं आपको साइड में लिख दिए। देखिए, बैजनी हा पीनाला। बैजनी मतलब बै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, 3 रंगों को याद रखेंगे। वर्ण विक्षेपण में जो है ये आपको काम करेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। इसको ये मानक पैमाना है, प्रास है, इसको आप याद करेंगे। लाल की सबसे ज्यादा, बैगनी की सबसे कम, इसी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। ठीक, फिर अगला है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोई भी माध्यम हो सभी में यह चल सकता है। ठीक है, इसलिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे तीव्र गति किसमें होती है? निर्वात में होती है या वायु में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश द्वारा निम्न घटनाएं घटित होती हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है और इन घटनाओं के बारे में भी आप सीखेंगे। कुछ इंटर में है, कुछ हाई स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें होगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से संबंधित घटित होती हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, आपके हाई स्कूल में भी इनरोल्ड है। ठीक, तो इसमें से कुछ घटनाएं आपको अभी जानकारी दी जाएंगी, जैसे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप हमें पूर्ण विश्वास है शायद आप सभी को ये प्रकाश के गुण और प्रकाश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल चुकी होगी। कृपया आप सब इसे कंठस्थ करें और अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आपको बताए थे। प्रकाश द्वारा घटित एक घटना होती है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में। ठीक है, चलिए इसके लिए एक सामान्य चित्र है, आप इसके बारे में आप सीखिए और जानिए ये वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है पृष्ठ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ पर। ठीक है, कि पृष्ठ कैसा है, चिकना है कि खुरदुरा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक प्लेन मिरर आप कह सकते हैं या समतल सरफेस प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, इसके एक तरफ क्या होती है? पॉलिश की जाती है, दूसरी तरफ से प्रकाश की किरणें आपतित कराई जाती है। ठीक, तो इंसिडेंट रे आपतित किरण मतलब जो परावर्तक तल की ओर प्रकाश की किरणें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक, परावर्तन के बाद जो किरणें रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम वापस लौटी उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरणें। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अभिलंब। अभिलंब मतलब यह इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए 2 एंगल बनते हैं। कितने एंगल? 2 एंगल। एक होता है इंसिडेंट एंगल, एक होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा आप कैसे नोट करेंगे? देखिए, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, इंसिडेंट। दूसरा क्या होता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर होता है। आर को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इन सभी किरणों को आप हमारी भाषाओं के साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और जब प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा तो 100% आपको ये सिंपल सा चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में प्रकाश को लौट जाने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन।
सरल शब्द में आप एकदम लिख दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आसानी से इसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है एक सरल शब्द में आपको लिख दिए हैं। इसको भी आप याद रखना। 100% ये पूछ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, आप अगर जानकारी है तो 100% आपसे पूछ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कारण है परावर्तन, परावर्तक पृष्ठ दोनों कह सकते हैं। ठीक, अर्थात कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ जितनी चिकनी होगी उतना ही प्रकाश का परावर्तन अधिकतम होता है, और जितना खुरदुरा होता है उतना परावर्तन कम अच्छा होता है। ठीक है, इसके आधार पर ठीक है परावर्तन के 2 नियम बनाए गए हैं, जिसका पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बहुत ही आसान है, याद भी हो जाता है। और इसका द्वितीय नियम बहुत ही आसान है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए जो अभी आपको बताया गया यहाँ पर कि कारण क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के बना होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पहला सीख लीजिए और दूसरा दोनों एक साथ। ठीक है, पहला क्या है, नियमित परावर्तन। यह परावर्तन पालिशदार सतह से होता है। किस सतह से होता है, पालिशदार सतह से होता है। पालिशदार सतह मतलब जैसे आपको जितनी चिकनी, आजकल जो भी कापियाँ मतलब कापी के साथ साथ जो फर्स्ट पेज बनाए जा रहे हैं बहुत ही चिकना होता है, ताकि परावर्तन बहुत अच्छा हो सके और अच्छे से हम उसको रीड कर सकें। ठीक है, एक होता है नियमित या विसरित परावर्तन। यह परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। खुरदरी सतह मतलब जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में इतना छोटा होते हुए भी आप बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, तो उसका रीजन क्या है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से नई नई बातों को सीखने के लिए हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे पढ़ सकें और सरलता पूर्वक जो है आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सके बिना बुक के सहारे। धन्यवाद।